प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, बेटा इकाई 1 से इकाई 9 तक का संपूर्ण अध्याय, संपूर्ण सामग्री वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक, नाभिकीय विखंडन। क्या होता है ये नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय विखंडन इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा में मिलती है, और इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन और मुक्त होते हैं जो फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की भारी नाभिक पे बमबारी की जाती है। उस बमबारी के कारण नाभिक जो है 2 या 2 से ज्यादा हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसमें अपार ऊर्जा मिलती है और 3 न्यूट्रॉन और मुक्त होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो मुक्त होते हैं, ये लगातार इस प्रक्रिया को चलाने में सहायक होते हैं। तो हम एक सिंपल समीकरण की बात करते हैं। हमारा सबसे भारी तत्व है 92U235 यूरेनियम। हम यूरेनियम नाभिक की बात करेंगे यहां पे। 92U235 इस पे किसकी बमबारी करी? न्यूट्रॉन की बमबारी करी। जब इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी करी तो ये क्या हुआ? 56Ba141 बैरियम 36Kr92 क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले प्लस ऊर्जा मिली हमें। देखिए, हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जो भारी नाभिक होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, उनमें न्यूक्लियन कम होने के कारण स्थायित्व कम होता है, और वो स्थायी नाभिक बनाने के लिए न्यूट्रॉनों की बमबारी से 2 नाभिकों में टूट जाते हैं। ये देखो, हमारे पास ये यूरेनियम नाभिक है 92U235। इस पे किसकी बमबारी करी हमने? न्यूट्रॉन की बमबारी करी। जब न्यूट्रॉन की बमबारी करी तो ये क्या हुआ? ये 2 नाभिकों में टूटा। 56Ba141 बैरियम में टूटा और दूसरा टूटा 36Kr92 क्रिप्टॉन में टूटा। प्लस हमें क्या मिले? 3 न्यूट्रॉन मिले और प्लस ऊर्जा मिली। प्रति विखंडन हमें कितनी ऊर्जा मिल जाती है? अप्रॉक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये न्यूट्रॉन ही से क्यों नाभिकीय विखंडन होता है? न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है, राइट? तो आवेश रहित होने के कारण ये नाभिक को पेनिट्रेट, नाभिक में डीप जा सकता है। ये नाभिक में गया तो क्या हुआ? एक नाभिक के पास अपनी ऊर्जा है और एक एनर्जी जो देने लग रहा है, न्यूट्रॉन दे रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन को कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन। इसकी वेग क्या होगा? 2200 मीटर प्रति सेकंड, जो न्यूट्रॉन बमबारी के लिए चाहिए, और इसकी एनर्जी होगी 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? ये जो न्यूट्रॉन आएगा, ये किससे बमबारी करेगा? किस पे बमबारी करेगा? यूरेनियम पे। यूरेनियम अपने साइज को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? इसके पास कौन सी एनर्जी है? उत्तेजित ऊर्जा। ये उत्तेजित ऊर्जा क्या करेगी? इस नाभिक को 2 नाभिकों में तोड़ देगी। अब ये जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, इसमें 2 तरह की प्रक्रिया आती है हमारी। एक आती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी आती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 2 तरह की अभिक्रियाएं मिलेंगी आपको, एक नियंत्रित और एक नियंत्रित। आप नियंत्रित और अनियंत्रित का मतलब समझ रहे होंगे, जिसमें हमारा नियंत्रण होता है। जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, जिसमें हमारा नियंत्रण है,
उसे नियंत्रित कहते हैं, और जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं रहता उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अनियंत्रित प्रक्रिया। देखो हमारी ये समीकरण है ना, 92U235 प्लस न्यूट्रॉन क्या बन गया आपका? 56Ba141 प्लस 36Kr92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। तो ये जो हमारी नाभिकीय विखंडन क्रिया आएगी वो दो तरह से हम डिफाइन करेंगे। पहली क्या होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दूसरी की बात करेंगे वो होगी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है? देखो हमारे एक न्यूट्रॉन से यहां पे कितने न्यूट्रॉन मिले? 3। हमें एक न्यूट्रॉन से मिला 3 न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन से कितने हो गए? 9 न्यूट्रॉन। 9 न्यूट्रॉन से कितने हो गए? 27 न्यूट्रॉन। 27 से कितने हो गए? 81 न्यूट्रॉन। इस तरह से क्रिया चलती है। इस क्रिया में न्यूट्रॉन इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी से विखंडन शुरू होने लग रहा है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और कुछ ही क्षणों में पूरा का पूरा यूरेनियम जो पदार्थ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उदाहरण क्या है हमारे पास? हम उदाहरण की बात करेंगे। इसका उदाहरण है परमाणु बम। आपने नागासाकी, हिरोशिमा में जो दो जापान के 2 शहर हैं, अमेरिका ने अगस्त मंथ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन पर बम्बार्डमेंट की थी तो उन पर परमाणु बम गिरे थे। जो परमाणु बम गिरे थे उससे इतना विनाश हुआ था कि आज तक जो भी बच्चा पैदा होता है उसका कोई ना कोई बॉडी का पार्ट क्या होता है? काम नहीं करता। मतलब रेडिएशन जो विकिरण निकले जो इससे किसी विखंडन से, उसने क्या किया? उनकी 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक सोमेटिक इफेक्ट होता है, एक जेनेटिक इफेक्ट होता है। वो 1945 से अब तक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते जा रहे हैं, और वो क्या करते हैं? देखिए बॉडी, कभी किसी का हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की लंग्स में होती है, मतलब कोई ना कोई बॉडी का पार्ट क्या होता है? सही नहीं होता, विकसित नहीं होता सही ढंग से। तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? हमारे पास एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन मिले? 3 न्यूट्रॉन। इसमें से हमने 2 न्यूट्रॉन क्या कर लिए? एब्जॉर्ब कर लिए। फिर हमारे पास 1 न्यूट्रॉन बचा, फिर उससे कितने मिले? 3 न्यूट्रॉन मिले। उसमें से हमने 2 न्यूट्रॉन क्या कर लिए? फिर एब्जॉर्ब कर लिए। तो हमारे पास इस क्रिया में नियंत्रण है। हमारी इस क्रिया में क्या है? नियंत्रण है। हम इस क्रिया को जब चाहे रोक दें, जब चाहे चला दें। इसका उदाहरण क्या आता है हमारे पास? उदाहरण इसका आता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर इसका उदाहरण आता है। तो क्या हुआ आपके पास? आपने इस क्रिया में जब न्यूट्रॉन से क्रिया करवाई तो आपने नियंत्रण पा लिया। कैसे नियंत्रण पा लिया? उनको एब्जॉर्ब करके, उनको अवशोषित करके। आप जब चाहें इस क्रिया को रोक सकते हैं, क्योंकि रोकना आसान है, पर इस क्रिया को एक बार अगर आपने शुरू करवा दिया, आपके हाथ में रोकना नहीं है, नहीं रोक सकते। तो ये नाभिकीय विखंडन क्रिया के उदाहरण थे। अब मैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक पे आऊंगा, इसी के साथ कराऊंगा नाभिकीय संलयन। अभी हमने नाभिक को तोड़ा, अब हम नाभिक को जोड़ेंगे। बोलो ये क्या बात हुई? अरे भाई, जो भारी नाभिक था उसे स्थायी नाभिक में दिलवाने के लिए, अपार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमने भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़ दिया। अब हमारे पास जो हल्के नाभिक होते हैं उनकी भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, उन्हें भी हम क्या करते हैं? जोड़ के हम क्या कर देते हैं? एक भारी नाभिक बनाते हैं। उससे नाभिक भारी, बहुत भारी नाभिक नहीं, भारी नाभिक का मतलब हमारा क्या होता है? जिसमें स्थायित्व होता है, वो प्राप्त करते हैं। और हमें क्या मिलती है? जो अभिक्रिया चलती है हमारी, वो क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन।
न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके लिए हमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। जब दो या दो से हल्के नाभिक क्या करके परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। लेकिन संलयन में नाभिक का द्रव्यमान, प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इसमें द्रव्यमान क्षति होती है। यह द्रव्यमान क्षति किसके रूप में मिलती है, हमें ऊर्जा के रूप में मिलती है। फिर सुनिए, नाभिकीय संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान से, द्रव्यमानों के योग से कम होता है। तो यह द्रव्यमान क्षति होती है। यह द्रव्यमान क्षति हमें किसके रूप में मिलती है, हमें ऊर्जा के रूप में मिलती है। जैसे 1s2 प्लस 1s2 क्या बना हमारा, 2He3 प्लस 0n1 प्लस ऊर्जा, ऊर्जा कितनी मिली हमें, 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1s3 सॉरी 2He4 नहीं, 2s3, 1s2 2s3 नहीं, इसके लिए सॉरी बेटा, ये क्रिया मैंने जरा गलत लिख दी यहां पे, सॉरी, मैं दूसरी क्रिया पे आ गया था, दिमाग वहां था। 1s2 प्लस 1s2 1s3 प्लस 1h1 प्लस ऊर्जा, 1s2 प्लस 1s2 1s3 प्लस 1h1, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम बन गया और ये प्रोटियम बन गया। ठीक, अब क्या होगा, 1s3 प्लस 1s2 ये जुड़ के क्या बना है आपका 2He4, मैं इस क्रिया में आ गया था, उसमें न्यूट्रॉन मैंने बनाते, प्लस 0n1 प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो क्रिया क्या है, दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर एक ट्राइटियम और एक प्रोटियम बना दिया। फिर एक ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम कंबाइन होकर क्या बना, हीलियम बनाया, न्यूट्रॉन मिला और अपार ऊर्जा मिली। यह प्रक्रिया साधारण तरीके से नहीं होती। यह प्रक्रिया क्या होती है, उच्च दाब और अत्यंत उच्च ताप। उच्च ताप कितना होता है, कितने ताप पे पॉसिबल होती है, 10⁶ केल्विन। तो इसलिए इस प्रक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं और इससे प्राप्त ऊर्जा को ताप नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर संभव नहीं है। यह प्रक्रिया कहां पे चल रही है, सूर्य पे चल रही है। सूर्य पे लगातार करोड़ों वर्ष से हमें ऊर्जा दे रहा है और नेक्स्ट करोड़ों वर्ष तक भी हमें ऊर्जा देगा। वो जो प्रक्रिया वहां पे चल रही है वो प्रक्रिया नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन हमने जो हाइड्रोजन बम बनाया, विनाशकारी बम बनाया, वो अपने आप नहीं काम करता। वो कैसे काम करता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम परमाणु बम छोड़ते हैं, परमाणु बम से उच्च दाब और ताप मिलता है, फिर यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया जब एक बार शुरू हो जाती है तो यह प्रक्रिया बंद नहीं होती है। तो नाभिकीय संलयन में भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, नाभिकीय विखंडन में भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय विखंडन के तुलना में बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। और दोनों के हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे कि हमने नाभिकीय रिएक्टर बना रखा। अगर हम हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में करें तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, लेकिन हमने विनाशकारी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी बना रखे अपने विनाश के लिए। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मेरे जो मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो आपको साधारण सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए। और बच्चों, उन बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए और आपको समझ में आ रहा है शायद उनको भी समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।